पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान के लिए एक तशवीश की बात यह थी कि वो कारकुन उसको एक भोंडे तरीके से एक साजिश करके उसको इस लिस्ट से बाहर। इरफान सलीम इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा। सेनेट इंतखाबात में टिकटों का तनाज़ा, पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीटीआई कारकुनों का अपनी ही पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई तंजीमी ओहदेदारों ने कहा, सेनेट इलेक्शन में वर्कर्स को नहीं एटीएम्स को टिकट दिए जा रहे हैं। इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुतालिबा ना माना गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन असेंबली का घेराव करेंगे। किसी एमपीए को असेंबली के अंदर नहीं जाने देंगे। ज़िलाई ओहदेदारों ने मुतालिबा ना मानने पर वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज की धमकी भी दे दी। पीटीआई के इरफान सलीम, आयशा बानो, खुर्रम ज़ीशान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। अली अमीन, गंडापुर तीनों अरकान को राम करने की कोशिशों में मसरूफ। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हलफ लाजमी करार दे दिया। नून लीग की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस असदुल्ला के तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया, आईन पाकिस्तान के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना लाजमी है। स्पीकर को हलफ लेने की हिदायत की गई, लेकिन वह मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाकाम रहे। हलफ ना लेना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और दरखास्त गुजार को अपने हक से महरूम करने के बराबर है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि असेंबली इजलास तलब किया गया, दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज की जाती है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन अरकान के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। स्पीकर की हिदायत पर असेंबली हुकाम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असेंबली की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरखास्तें दे रखी थीं। खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वालों को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर। बिल के मुताबिक खातून पर मुजरिमाना हमला करने या उसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मसहलत होगा, जबकि मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत को बरहना करने पर सजाए मौत बरकरार रहनी चाहिए। वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर का कहना था कि कैसे सोच लिया कि सजा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सजा देने से जराइम कम नहीं होंगे। हमारे पास 100 जराइम में सजाए मौत है। पंजाब में बारिशों से 58 हलाकतें। सरगोदा और गिरदनवाह में शदीद बारिश, हर जगह पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़िरआब आ गए। लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मंडी बहाउद्दीन में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़िरआब, सड़कों पर शगाफ पड़ गए। सैलाबी पानी में बह जाने वाले रावलपिंडी के 4 में से 3 अफराद की लाशें मिल गईं। जहलों में दूसरे रोज़ 27 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू कार्रवाइयों में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार हैदर अली की लाश मिल गई। हाफिजाबाद में हालिया बारिशों की तबाहकारियां। मुल्हिका देहात अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बारिश से मुतादिद देहात डूब गए। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से अब तक 178 अफराद जाँ बहक, 491 जख्मी हो चुके। पंजाब में 109 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 24 घंटे में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। चकपाल में बारिश का सिलसिला आज भी जारी। जबीरपुर रोड पर मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। तलागंग शहर और गिरदोनवाह में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। शेरगढ़ में मकान की छत गिरने से बीवी जाँ बहक, खावंद और बेटी शदीद जख्मी। नीलम में वादी जागरा के इलाके सेरी से गोरियाल आने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में पट फीडर केनाल में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कई देहात और धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीडीएमए के दफ्तर का दौरा। पंजाब में बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात पर मरियम नवाज को पीडीएमए हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग दी गई।
ज़िले इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू समेत दीगर तमाम इदारे आवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए मुतहरिक रहने का हुक्म। वज़ीर आला का कहना है सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज की। आवाम तालाबों, नहरों, नदी नालों से दूर रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है गैर मामूली बारिशों से सबसे ज्यादा चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड बारिशें हुई। पंजाब की इंतजामिया ने बर वक्त मुतहरिक होकर सैकड़ों शहरियों की जानें बचाई हैं। पाक फौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। दरियाई सिंध में पानी की सतह एक मरतबा फिर बुलंद। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक कालाबाग पर पानी की सतह 4,45,546 क्यूसिक तक जा पहुंची। कालाबैग पर दरमियाने दर्जे का सैलाब इखराज 4,37,000 क्यूसिक है। चंद घंटों के दौरान चश्मा बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,93,000 क्यूसिक जबकि इखराज 2,72,000 क्यूसिक है। जिनाह बैराज में पानी की आमद 4,45,000 क्यूसिक जबकि इखराज 4,38,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। हेड मराला में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। सानिहा सवात में जाम बहक होने वाला अब्दुल्ला डस्का में सुपुर्द खाक। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अब्दुल्ला की मैयत घर पहुंचने पर वरसा का गम फिर ताज़ा। कोहराम मच गया। 16 साल अब्दुल्ला की लाश 21वें रोज मुकामी इमदादी कारकुनों को मिली। सानिहे में अब्दुल्ला की वालिदा और 2 बहनें भी दरिया की बेरहम मौजों की नजर हुई थीं। मुतासरा खानदान के 10 अफराद इस सानिहे में जाम बहक हुए थे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सवात हादिसा तहकीकाती रिपोर्ट पर अमल दरामद से मुतल्लिक 4 महकमों को खत इरसाल कर दिया। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुदरती आफात कहीं भी आ सकती हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कुदरती आफात में हम दीगर सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। 3 MPO का निफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेश की इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। काबीना ने केपी में भारतीय जारहियत के नतीजे में शहदा के वरसा के लिए फीकस 50 लाख, मौलाना खानजेब शहीद के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। करलात में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी की नमाज जनाजा में शिरकत। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। नमाज जनाजा में अजीज़ो अकारिब समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा सिविल सर्विस को मज़ीद फ़ाल करने के लिए उसकी तंजीम नौ ज़रूरी है। इंतज़ामी और इदारा जाती इस्लाहात में अवामी राय भी शामिल की जाए। शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए वस्ती एशिया से तिजारती सामान की दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पे पोस्ट कहा ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तकरीबन 300 पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स की पहली खेप ने चीन में अपनी अमली तरबियत कामयाबी से मुकम्मल कर ली। चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार रवा माह अमरीका का दौरा करेंगे, जहां उनकी अहम अमरीकी ओहदेदारों और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत, ट्रांसिट और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन मुआहिदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़र क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात। इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की के लिए रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार के अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुल हक हकानी से भी मुलाकात हुई। ईरान, इराक और शाम जाने वाले ज़ायरीन के गायब होने का मामला। वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने 40,000 ज़ायरीन के गायब होने का कहा था। निजी काफिला सालार के जरिए जाने वाले ज़ायरीन कब जाते हैं और वापस आते हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।
ज़राए का कहना है वजारत दाखिला ने इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जो ज़ायरीन को गैर कानूनी तौर पर ज़ियारत पर ले जाकर वहाँ गायब होने में मदद देते हैं। मुतालिका ममालिक से राब्ता कर लिया गया, वापसी पर ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 68 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,38,597 पॉइंट्स पर बंद। आज इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,40,586 पॉइंट्स पर भी पहुंचा। सरमायाकारों के मुताबिक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट में मंदी आई। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर नई लेवी का निफास, नोटिफिकेशन जारी। 1300 सीसी से छोटी मकामी और दरामदी गाड़ियों पर 1% इनर्जी व्हीकल लेवी नाफिज। पिकअप, बसों और ट्रकों पर भी 1% लेवी आयद कर दी गई। 1300 से 1800 सीसी गाड़ियों पर 2% इनर्जी व्हीकल लेवी नाफिज। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 3% लेवी लगा दी गई। FBR के मुताबिक लेवी का मकसद सार्फिन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ राग़िब करना है। दरामदी गाड़ियों पर लेवी मुतालिका खरीदार अदा करने का पाबंद होगा। चीनी की 165 रुपए किलो एक्स मिल्स कीमत पर अमल दरामद ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने 15 अक्टूबर तक हर माह के लिए चीनी की अलग अलग कीमतें मुकर्रर कर दी। 14 अगस्त तक चीनी की एक्स मिल्स कीमत 165 रुपए मुकर्रर। परचून में चीनी 173 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चीनी की एक्स मिल्स कीमत 167 रुपए मुकर्रर। परचून में चीनी 175 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक एक्स मिल्स कीमत 169 रुपए होगी। परचून रेट 177 रुपए फी किलो होगा। 15 अक्टूबर से चीनी की एक्स मिल्स कीमत 171 रुपए होगी। परचून रेट 179 रुपए किलो मुकर्रर। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। चीनी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का गुजरावाला में एहतजाज। सिंध में आला तालीम के लिए तमाम सूबों से ज़्यादा 42 अरब रुपए मुख्तस किए। जामियात को तहकीकी मनसूबों, कॉन्फ्रेंसेस, लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड्स मिल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NED यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, तालीम, टेक्नोलॉजी और नौजवानों की ताकत से तरक्की मुमकिन है। पीपल्स IT प्रोग्राम से अरबों रुपए का मुनाफा मुतवक्के है। प्रोग्राम में ख़वातीन की शिरकत को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर आला सिंध ने यूनिवर्सिटी में 2 नए मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का अमल शुरू हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बरतानिया और यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। इससे PIA को अरबों रुपए का मुनाफा होगा। इसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर बराए हवाबाजी की खुसूसी काविशों का बड़ा दखल है। मजीद कहा, KP में करप्शन, बद इंतजामी और नाअहली उरूज पर है। जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क्स देने से पहले हाई कोर्ट जजेस के लिए तहकीक और एहतियात लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का 12 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा कि पिटीशंस को वजाहत का मौका दिए बगैर सख्त इल्ज़ामात लगाए गए। हाई कोर्ट को जूनियर जजेस के खिलाफ इजहार राय से पहले मुनसिफाना समाअत का हक देना चाहिए। सख्त अदालती रिमार्क्स जजेस के करियर पर दायमी असर छोड़ते हैं। अदलिया में बाहमी एहतराम और डिसिप्लिन को मुकद्दम रखा जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जाकिर हुसैन के 2 अदालती अहकामात सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिए थे। उनसे इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की गई थी, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। हुमैरा अस्कर की मौत तबई थी। तफ्तीशी हुकाम का दावा, हुमैरा अस्कर के पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमियाई तज्जिए के दौरान मुनशियात के इस्तेमाल या जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। फ्लैट से मिलने वाली लाश हुमैरा अस्कर की ही थी। भाई नवीद का DNA सैंपल भी मैच कर गया। केमिकल एग्जामिन के दौरान हुमैरा अस्कर के फ्लैट में किसी और की मौजूदगी के शवाहिद भी नहीं मिले। हुमैरा अस्कर केस में पुलिस ने मजमूई तौर पर 9 सैंपल्स जामिया कराची की फोरेंसिक लैब को इरसाल किए थे।